हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पोएम पढ़ेंगे जो कि क्लास 9 की बिहाइव बुक से है। और पोएम का नाम है द लेक आइजेल ऑफ इनिस्फ्री। और इस पोएम को लिखा है डब्ल्यू बी येट्स ने। ओके, इस पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले इस पोएम का आपको एक ओवरव्यू देते हैं ताकि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आए। So, in this poem, the poet says that he wants to live where he is right now and go to a place called Innisfree. Therefore, he plans to build a small house using clay and sticks. He also wants to have 9 rows of beans growing and a place for honeybees to make honey. He wants to live there all alone in a place filled with the buzzing of bees. The poet believes that in Innisfree he will find peace. He thinks that peace slowly comes in the morning like a gentle rain. It comes from the morning mist where the cricket sings. At midnight, everything shines softly, and during noon, everything looks purple. So, everything evenings are filled with the sound of small birds called linnets. The poet is so eager to go to Innisfree that he wants to leave right away. He says that whether it's day or night, he can always hear the water of the lake splashing gently against the shore. This sound stays with him in his heart, no matter where he is, whether he is on the road or in the city. In summary, the poem is about the poet's strong desire to escape the hustle and bustle of city life and find peace and solace in a simple, natural setting on the peaceful shores of Innisfree, where he can live a quiet and harmonious life with nature. अब हम लोग सीधा पोएम पे चलते हैं। ये था पोएम पोएम का ओवरव्यू। अब पोएम को हम लोग देखेंगे एक एक करके और समझते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है इसको आप पहले से देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ कि दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर पीस। मतलब पोएट का जो है एक इच्छा है किसके लिए, पीस के लिए एंड ट्रैंक्विलिटी। कहाँ पर मिलेगा वो, इनिस्फ्री, अ प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। ये एक ऐसा जगह जहाँ पर वो क्या है, एज ए बॉय बहुत समय बिताए हैं। दिस पोएम इज ए लिरिक, ये एक लिरिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेंज आप देखिए कि आई विल अराइज, मैं उठूंगा या जागूंगा। अच्छा, पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले और एक चीज़ बता देते हैं कि द डब्ल्यू बी येट्स पोइट जो है अभी सिटी लाइफ में है। मतलब दैट इज़ कॉल्ड अर्बन लाइफ। अभी अर्बन लाइफ को छोड़कर वो चाहते हैं कि हम कहाँ पर बसे, रूरल लाइफ में। ठीक है, मतलब वो शहर से गांव के तरफ जाना चाहते हैं। मतलब ऐसे जगह पे रहेंगे जहाँ पर आसपास पे बस नेचर हो, है ना, जहाँ पीस हो, जहाँ ट्रैंक्विलिटी हो, जहाँ सीरीनिटी हो, जहाँ पर पॉल्यूशन ना हो, जहाँ पर धूल ना हो। एक्चुअली वो फेडअप हो गए हैं लाइफ में। यहाँ पर अभी जहाँ पर अभी वो है, यहाँ पर पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, इतनी ज़्यादा आपको जो है धूल है। ये सारे चीज़ों से वो एक्चुअली भागना चाहते हैं और जाके वो रहना चाहते हैं एक ऐसा जगह पे जहाँ पर पीस हो, ट्रैंक्विलिटी हो। ये एक्चुअली यही चीज़ है। तो इसीलिए पोएट अभी बताते हैं कि मैं उठूंगा, जागूंगा और गो नाउ, अभी मैं जाऊंगा। एंड कहाँ जाऊंगा, गो टू इनिस्फ्री। इनिस्फ्री जहाँ पर क्या है, एक लेक है ना, द लेक आइजेल ऑफ इनिस्फ्री। एंड वहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा, एन स्मॉल केबिन, छोटा सा केबिन बनाऊंगा। ठीक है, ये बताते हैं पोएट कि मैं वहाँ पर जाके एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा। और वो केबिन लकड़ी मतलब क्ले, मिट्टी का बनाऊंगा और लकड़ी का, वॉटल्स, है ना। तो 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहाँ पर जो है 9 मतलब 9 क्या होगा, बीन का रोज होगा जहाँ मैं लगाऊंगा। ये हाइब रहेगा फॉर द हनी बीज, हनी बीज के लिए एक हाइब रहेगा रहने के लिए। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं अकेले रहूँगा वहाँ पर जहाँ पर ये जो हनी बीज साउंड करेंगे उसी साउंड के बीच में मैं रहूँगा। एंड आई विल एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ नेचर, दैट्स इट। पोएट यही कहना चाहते हैं। ओके, I want to enjoy the peace. Okay, I want to enjoy the beauty of the nature. उसके बाद एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मेरे वहाँ पर क्या रहेगा, शांति रहेगा, बस शांति। और शांति
कम्स ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे आएंगे शांति, है ना। और शांति कहाँ से देखने को मिलेगा? वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, मतलब जैसे मॉर्निंग के पर्दे खुलेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? सनशाइन देखने को, मतलब जो है सनराइजेस देखने को मिलेगा। सुबह सुबह विंटर सीजन में खोलेंगे तो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आएंगे। उसके बाद और क्या? मिस्ट, है ना, मॉर्निंग का जो मिस्ट होता है, तो यही सबसे जो है शांति मिलेगी। वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और जहाँ पर क्रिकेट गाएंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट गाएंगे, है ना। सो आई वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम इन द लैप ऑफ नेचर, है ना। सो देयर, मतलब नेचर की गोद में पोएट रहना चाहते हैं WB येट्स, क्योंकि वो थक चुके हैं शहर के लाइफ से। इसीलिए बोलते हैं मैं इनिस्फ्री जाऊंगा और ये सब मेरे आसपास में होंगे और मैं इसको एंजॉय करूंगा। मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर, है ना, ये जो मिडनाइट्स होंगे वो ऑल ग्लिमर होंगे। उसके बाद आगे बताते हैं क्या कि एंड नून अ पर्पल ग्लो, मतलब ये बताते हैं कि हम वहाँ पर कैसे मिडनाइट होगा और कैसे नून होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, उसके बाद बताते हैं क्या होगा फिर, कि जो मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर होगा ये बताते हैं कि जो मिडिल ऑफ द नाइट होगा वहाँ पर क्या होगा? सॉफ्ट लाइट होगा और इल्यूमिनेशन होगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर। और जो नून पर्पल ग्लो, मतलब इट डिस्क्राइब्स द नून एज ए हैविंग ए पर्पलिश एक कलर होगा, एम्फेसाइजिंग क्या होगा? द ब्यूटी ऑफ द डे, मतलब दिन का जो ब्यूटी होगा वो चीज़ देखने को मिलेगा। और इवनिंग क्या होगा? शाम के टाइम में जो छोटे छोटे लिनेट्स का जो विंग्स है, लिनेट्स बर्ड्स है, वो गाएंगे, है ना। इसीलिए बोल रहे हैं क्या कि द इवनिंग होगा फील्ड विद द साउंड एंड मूवमेंट ऑफ स्मॉल बर्ड्स, और बर्ड का नाम क्या है? लिनेट। इस बर्ड्स का मूवमेंट, इस बर्ड्स का साउंड ये सुनेंगे। सो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि सेंस ऑफ हार्मनी एंड लाइफ इन नेचर। हाँ, मतलब पोएट को ब्यूटी कितना पसंद है इससे पता चलता है। क्यों? क्योंकि फिलहाल वो फेडअप हो चुके हैं अपना सिटी लाइफ से, इसीलिए वो अर्बन लाइफ को पसंद करते हैं और अभी वो जाएंगे नेचर के गोद में रहेंगे। हाँ, और वहाँ पर ये सारे चीज़ को एंजॉय करेंगे। समझ में आ गया आपको? उसके बाद लास्ट स्टैंजा आप देखिए, लास्ट स्टैंजा में जो है क्या बताते हैं WB येट्स? आई विल अराइज, फिर से दोबारा बताते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, जोर दे के बोलते हैं, मैं अभी उठूंगा और जाऊंगा। ऑलवेज नाइट एंड डे, नो मैटर, ये दिन रात कुछ भी नहीं, है ना, लेकिन जो है अभी मैं उठूंगा और जाऊंगा। ओके, ये बोल रहे हैं। फिर उसके बाद बताते हैं आई हियर, मैं वहाँ पर लेक वाटर को, जो लेक वाटर जो है लैपिंग विद द स्लो लो साउंड्स बाय द शोर, जब भी पानी का जो है क्या होता है? स्प्लैश साउंड एक होता है जो साउंड, मतलब क्या लेक वाटर जो टच करता है ना, शोर को, किनारे को, तो एक अलग आवाज़ आता है, तो वो आवाज़ जो है मैं उसको फील करूँगा और इन्जॉय करूँगा। ओके, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, जब मैं यहाँ पर रोड में खड़ा हूँ, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, है ना। ये रोड वे मतलब ये रोड और पथ, ये एक्चुअली कॉन्ट्रास्ट कर रहा है नेचर का सेटिंग को, इनिस्फ्री को। और पेवमेंट्स ग्रे जो है द ग्रे साइड वॉक्स और अर्बन स्ट्रीट्स सिम्बोलाइजिंग द नॉइजी, एक सिटी लाइफ को सिम्बोलाइज कर रहा है। सो आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और मैं अभी यहाँ खड़ा होके मैं वो जो है मेरे दिल की गहराई से जो है उस चीज़ को सुन पा रहा हूँ, है ना। इस कौन सा साउंड को सुन पा रहे हैं वो? मतलब वो साउंड जो दूर से उसको सुनाई दे रहा है, वो लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री का, मतलब द पोएट इज ओके, द पोएट डिजायर्स टू गो टू द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री in order to enjoy the beauty, in order to enjoy the peace, है ना, in order to get the peace and tranquility and serenity, because the poet is totally fed up, थक चुके हैं। so in the final stanza, okay, poet यही बताते हैं कि जो है मुझे ज़रूर वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ पर जाके मैं ये सारे चीज़ करूँगा और मैं ये शहर की लाइफ से थक चुका हूँ। सो ये था इस पोएम का जो है मेन आइडिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसमें आपको और भी बहुत सारा चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे पोएटिक डिवाइस आप देख सकते हैं, बहुत सारा इसमें पोएटिक डिवाइस भी यूज़ हुआ है ना, डिफरेंट डिफरेंट पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो यूज़ हुआ है एलिट्रेशन, यहाँ आप देखिए आप, हाइव फॉर द हनी बीज, यह जो है इस साउंड का रिपीटेशन हुआ है जो कि एलिट्रेशन है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और एक जो है लैपिंग विद द लो, यहाँ एल साउंड का जो है रिपीटेशन हुआ, ये एल साउंड जो है रिपीट हुआ है, तो इसको एलिट्रेशन बोलेंगे। और अगर ये राइम स्कीम का बात करें तो आप देख पा रहे हैं राइम स्कीम इनिस्फ्री, ये इसके साथ जो है मेड बी
और हनी बी इनिस्फ्री के साथ राइम मैच कर रहा है, तो ये है। और मेड एंड ग्लेड जो है बी, तो ये भी इसका जो है राइम स्कीम है। और रिपीटेशन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आई विल अराइज एंड गो नाउ, उसके बाद साथ में आप जो है यहाँ पर भी देखेंगे कि आई विल अराइज एंड गो नाउ जो है ये भी क्या है, आपका रिपीटेशन यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग को कैसे पर्सोनिफाई किया है ना, भेल्स ऑफ द मॉर्निंग, क्लाउड्स के साथ जो है ये पर्सोनिफाइड किया गया है। उसके बाद सॉरी, ये जो है मॉर्निंग इज पर्सोनिफाइड है ना। उसके बाद जो है मेटाफर भी यूज़ हुआ है, जैसे क्लाउड्स आर कंपेयर टू वेल्स, ये जो वेल्स है ये जो है क्लाउड के साथ कंपेयर किया गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड मेटाफर, है ना। और मॉर्निंग को जो है एक्चुअली पर्सोनिफाइड किया गया है यहाँ पर, इसीलिए जो है आपका क्या हो जाएगा, ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको पोएम अच्छा लगा तो आप इसको जो है शेयर कीजिए क्लासमेट्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।